हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 3.1 का 7वां सवाल। इससे पहले हम आपको 6 सवाल बता चुके थे। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और प्लेलिस्ट से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज बारी है सवाल नंबर 7 का। तो शुरुआत करते हैं इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 13.1 क्लास 10th सवाल नंबर 7। पहले इसको अच्छे से पढ़िए। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कहता है एक तंबू है जो बेलन के आकार का है। तो पहले हम बना देते हैं बेलन। ठीक है, ये तंबू है और ये बेलन के आकार का है। ठीक है, बेलन के आकार का है, बना दिए बेलन। कहता है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर ना एक शंकु भी अध्यारोपित है। बात समझे क्या बोला गया? हाँ, समझ गए सर, ये शंकु है। ठीक है, इस प्रकार का तंबू है। कहता है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। मतलब पहले ऊंचाई है ना, इसका मतलब ये ऊंचाई वाला हुआ और व्यास यहाँ पे बाद में है तो ये 4 मीटर बाद वाला हुआ। तो इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है। तो बताइए ये त्रिज्या कितना होगा? तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। बात समझे क्या बोले हम? अगर व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? 2 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग, तो ये बेलन है तो इसका ऊंचाई दिया हुआ है 2.1 मीटर। ठीक है, कहता है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2.8। इसको हम लोग एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। एल कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर कहता है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है कि इसको बनाने में जो क्षेत्रफल लगा होगा उसको क्या करना, हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, और कहता है साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। मतलब आधार जो है वो कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, मतलब सिर्फ इसका चारों ओर मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है। ठीक है, और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, दिया क्या है? दिया है क्या दिया हुआ है? ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब क्या? एच। कितना दिया हुआ है बताइए तो? 2.1 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है व्यास। व्यास, बेलन का व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मतलब डी कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या आधा होता है, तो आधा कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? 2 से भाग दीजिए, मतलब क्या? 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख दें शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या? एल। मतलब एल। एल बराबर कितना दिया हुआ है? 2.8। अच्छा, निकालना क्या है? यहाँ लेते थे निकालना है। निकालना है क्या? निकालना है। इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल कहता है तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या? वाट। और क्या? सवाल नंबर दूसरा, कैनवास की लागत। कैनवास की लागत, कैनवास की लागत ये निकालना है बराबर वाट। ठीक है, अच्छा ये 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एक यहाँ पे लिख देखिए
यहाँ पर ले लेते हैं। कैनवास की लागत 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से नहीं, चलिए हो गया बराबर वाट। चलिए चलिए चलिए, अब जितना सा दिया था लिख दिए। अब हमको क्या करना है, निकालना है। एक सेकंड मिटाने वाला, रुकिए 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 ज़रा सा। ठीक है, यहाँ पे ना 500 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये 500 है और यहाँ पे तीर दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को मिटाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। बोर्ड था खराब मिल गया ये, छोड़िए इसको। चलिए लिखिए यहाँ पे अब हल। पहले क्या निकालना हमको, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू को बनाने में प्रयुक्त, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। अच्छा, आप खुद सोच के देखिए कि बताइए तंबू में क्या क्या मिला हुआ है। एक बेलन और एक शंकु, एक बेलन एक शंकु। तो हमको तंबू का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब क्या, बेलन का और शंकु का दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, तंबू का निकल जाएगा। तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। क्योंकि आधार बोला गया नहीं लेना है इसमें, तो आधार नहीं लेंगे हम लोग। प्लस शंकु का क्या होता है, πr/l। क्या होता है, πr/l। ठीक है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, पाई आर यहाँ भी पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन। तो पाई आर कॉमन आ गया, इसमें बचा क्या तब, पाई आर तो बाहर निकाल ही लिए तो 2h बचा इसमें, प्लस पाई आर तो बाहर निकाल ही लिए, क्या बचा इसमें, l बचा। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया हुआ है 2, कुछ नहीं मतलब गुना, इंटू 2 का 2, h कितना दिया हुआ है, h ये, हाँ ये बेलन का है। ठीक है, 2.1 मीटर गुना 2.1 जोड़ एल कितना दिया हुआ है, 2.8। सोल्व करिए, 22 दूनी 44/7 गुना 21 दूनी 42, 4.2 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा। मतलब 44/7 गुना 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा। ये 7 7 कट भी जाएगा, कितना आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि आ गया 44। कितना आ गया, 44 क्या मीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 7 कट गया ये, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः तंबू को बनाने में लगा क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए तो कितना होगा, 44 मीटर स्क्वायर। अतः तंबू को बनाने में लगा क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है लिखे है। हो गया सवाल नंबर 1 कंप्लीट। यहाँ आप लिख देते हैं सवाल नंबर 1। ठीक है, अब किसका बारी है, अब है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, कैनवास की लागत 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। देखिए सवाल नंबर 2 का, चूँकि बताइए 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना है बताइए तो, 500 है, 500 रुपया।
और हमको निकालना कितना है, 44 मीटर करना। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत बराबर कितना हो जाएगा, एक का इतना तो 44 का कितना हो जाएगा, 44 गुना 500, 44 गुना 500। ठीक है, तो बताइए 44 गुना 500 करेंगे कितना हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 दो 22। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे तो 2 जीरो यहाँ पे, तो 22,000 रुपया कितना हो जाएगा, 22,000 रुपया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एक लाइन, अतः कैनवास का जो लागत होगा, अतः तंबू बनाने में, ऐसे लिखिए, तंबू बनाने में कैनवास का लागत कितना है, लागत 22,000 रुपया है। ठीक है, हो गया ये। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व कर दिए। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट क्या कीजिएगा, इसको आप अपने से एक बार बनाइए, समझ में ना आया हो, जहाँ पे फंस गए हो तो वहाँ पे देखिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो रहते आज यहीं तक, इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 8 को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।